ब्रह्मांड अपने आप में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ना इसकी कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है। हम इंसान, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और हमारी आकाश गंगा की भी अहमियत इसमें एक रेत के दाने की जैसी है। और इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसी ऐसी मिस्टीरियस राज मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना तो दूर, उन्हें समझ पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। और आज हम आपके सामने यूनिवर्स के ऐसे 5 अजीबोगरीब मिस्ट्रीज को आपके सामने रखने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका नजरिया इस दुनिया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। नंबर 1, बिग बैंग। हम इंसानों ने जब से सोचने समझने की शक्ति विकसित की है तब से ही हमारे मन में सवाल उठता आया है कि हम कहाँ से आए, ये अरबों खरबों तारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मॉडर्न एज में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम थ्योरी दी है, जिसके अकॉर्डिंग हर वो चीज़ को आप देखते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, उन सब की शुरुआत एक भयानक विस्फोट से हुई है। और उसी से मैटर यानी पदार्थ का जन्म हुआ। ये सारे गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक मैटर सब उसी बिग बैंग से जन्मे हैं। और ज़्यादातर वैज्ञानिक बिग बैंग को ही अस्तित्व की शुरुआत का कारण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे नई खोजें हो रही हैं वैसे वैसे विज्ञानी की राय बिग बैंग थ्योरी को लेकर लगातार बदलती जा रही है। और अब ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि अस्तित्व की शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई थी, क्योंकि बिग बैंग से पहले टाइम यानी समय मौजूद ही नहीं था। और बिना टाइम के बिग बैंग की घटना कैसे घटित हो सकती है। और ऐसे ही काफ़ी और सवाल हैं जिनके जवाब बिग बैंग थ्योरी के द्वारा नहीं दिए जा सकते। दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का बिग बैंग थ्योरी को लेकर कहना था, हमारा यूनिवर्स अचानक से अपने आप ही कैसे प्रकट हो गया, ये कैसे सच हो सकता है। बिग बैंग को लेकर हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस भी तक मौजूद नहीं है। असल में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री ही है और जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। नंबर 2, ब्लैक मैटर एंड ब्लैक एनर्जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा तारों, ग्रह, उपग्रह, पिंडों, आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। जिसका मतलब आप जानते ही हैं, हम यूनिवर्स में कुछ देख पाते हैं या फील कर पाते हैं, वो महज इस यूनिवर्स का महज 5% हिस्सा ही है। क्योंकि बाकी 95% हिस्सा जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है, उसको ना हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जो ना कि लाइट का एमिशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। असल में डार्क मैटर लाइट के साथ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा पूरा यूनिवर्स भी कोलैप्स कर जाएगा। यूनिवर्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम इंसान आज तक ऐसा कोई उपकरण नहीं बना पाए हैं जिससे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को देखा जा सके या इसे स्टडी ही किया जा सके। वहीं वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को आज तक वैज्ञानिक प्रूव नहीं कर पाए हैं। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो हम इंसानों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे हम ये जान पाए कि असल में डार्क मैटर होता क्या है और इसके मिस्टीरियस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। नंबर 3, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद ही किसी ने ना सुना हो, और ब्लैक होल ही यूनिवर्स में उन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में शायद ही वैज्ञानिक पूरी तरह से जानते हों। ब्लैक होल इस अनंत यूनिवर्स की सबसे भारी चीज़ों में से एक है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज़्यादा होती है जिसका अंदाज़ा लगाना भी हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ यानी लाइट भी इनसे बच नहीं सकती। यानी अगर लाइट भी ब्लैक होल में अंदर एंटर करेगी तो वो भी कभी उससे बाहर नहीं आ पाएगी। असल में ब्लैक यूनिवर्स के टाइम और स्पेस के फैब्रिक में किसी अंत गड्ढे जैसा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये जिस ऑब्जेक्ट के पास से गुजरते हैं उसे अपने अंदर समा लेते हैं। यूनिवर्स के सारे रूल ब्लैक होल के सामने बोने साबित होते हैं। और तो और समय ही ब्लैक होल्स के पास धीमी गति से चलता है। हम इंसान को इतना तो पता है कि ब्लैक होल्स का निर्माण किसी बड़े तारे के मरने से होता है, लेकिन ब्लैक होल को इंसानी आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को तभी देखा जा सकता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौट आए। लेकिन ब्लैक होल से टकराकर लाइट भी वापस नहीं आ सकती है, इसीलिए इसे देखा ही नहीं जा सकता है। ब्लैक होल आज तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है और इसे लेकर
लगातार नई नई थ्योरीज आती रहती हैं। नंबर 4, वाइट होल। ब्लैक होल के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि लाइट भी एक बार अंदर जाने पर वापस निकलकर बाहर नहीं आ सकती। लेकिन क्या आपने व्हाइट होल के बारे में सुना है, जिसमें कोई चीज़ अंदर ही नहीं जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही चीज़ के होने में संभावना जताई है जो ब्लैक होल से बिल्कुल उल्टी चीज़ है, और उसका नाम है व्हाइट होल। असल में दोस्तों, व्हाइट होल अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस टाइम और सिंगुलैरिटी की एक ऐसी जगह है जहां एनर्जी और लाइट को छोड़कर कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आ ही नहीं सकती। जी हाँ, ब्लैक होल का ठीक उल्टा। जैसे ब्लैक होल में कोई चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आ सकती, वैसे ही इसमें कोई चीज़ अंदर ही नहीं जा सकती है। इसीलिए आप व्हाइट होल को एक होल के जैसा भी देख सकते हैं, जो कि हद से ज़्यादा लाइट के कारण चमक रहा होगा। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को ही आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के जरिए बनाया या खोजा गया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ऑब्जेक्ट हैं। वैसे तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल और व्हाइट होल, अपने अपने चार्ज, द्रव्यमान, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वहीं वैज्ञानिक व्हाइट होल को वर्म होल से जोड़कर देखते हैं, और उनके अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, जो इंटर डायमेंशनल में, यानी ब्लैक होल में जो चीज़ एक आयाम से दाखिल होती है, वही चीज़ व्हाइट होल के जरिए दूसरे डायमेंशन से पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। इसे बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रूपांतरित किया जा सकता है। और इसीलिए वैज्ञानिक का मानना है कि जब भी कोई चीज़ या ऊर्जा ब्लैक होल में जाकर समा जाती है, वो पक्का है दूसरा डायमेंशन में व्हाइट होल के जरिए बाहर आ जाती होगी, जो अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। और क्योंकि लिमिट तो बस उन चीज़ों की ही होती है जिनकी कोई शुरुआत हो, इसीलिए मल्टीवर्स की कोई लिमिट है ही नहीं। वहाँ कुछ भी, कैसा भी मुमकिन है, जिसे कल्पना कर पाना भी इम्पॉसिबल है। और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी भी वैज्ञानिकों के आगे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है।